पूरा समास पढ़ने के बाद भी कुछ लोग द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर नहीं पकड़ पाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं हो पाता है। समास दोस्तों एक हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए फटाफट इसको समझ लेते हैं। समास का मतलब ही होता है दोस्तों संक्षिप्त करना, मतलब छोटा करना। अब यहाँ पे पूरा समास हम क्लियर समझेंगे। तो समास का अर्थ ही होता है संक्षेप, मतलब छोटा करना। एक होता है दोस्तों समस्त पद, इसको बोला जाता है समस्त पद। और ये हो जा है विग्रह, होता है विग्रह करने पे बड़ा हो जाता है। ये होता है प्रथम पद और एक होता है अंतिम पद, ठीक है। और राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। ये तो लंबा है ना दोस्तों, राजा का पुत्र इतना लंबा लिखा है, इसको संक्षेप में हमने क्या लिख दिया, राजपुत्र। ये छोटा हो गया। तो यही छोटा करने का मतलब क्या है, समास है। समास संक्षिप्त कर देता है और ये उसका विग्रह करके राजा का पुत्र हो गया। अब ये कौन सा समास है ये भी बताएंगे आपको। अब देखिए समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। अब इसको बाय ट्रिक कैसे याद करें, ट्रिक के द्वारा, कि मतलब भूले नहीं। अगर आपसे कोई पूछे समास कितने, तो 6 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। लेकिन लाइन से अगर बताना होगा तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, द्वंद्वी अब तक, ठीक है। द्वंद्वी अ ब तक। तो ये तो याद रहे या न रहे, लेकिन अब तक तो याद रहेगा ना, कि अब तक हमने खाना नहीं खाया है, अब तक अब क्या कर रहे थे। तो ये अब तक याद कर लीजिए। उसके पहले द्वंद्वी है, तो द्वंद्व से हो गया द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय। अब तक मतलब ये हो गया अ, पहला देखिए अ, ये वाला अ ब त क, त है ना क, तो ये अब तक हो गया, उससे पहले द्वंद्वी हो गया। ये ट्रिक है, द्वंद्वी अब तक, ये याद कर लीजिए। पहला इसका जो है शब्द, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, द्वंद्वी अब तक याद कर लीजिए। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये समास के 6 भेद हैं। अब ये पहचान कैसे आएंगे, तो द्वंद्व समास जो होता है दोस्तों, इसका एक ट्रिक है समझने का, कि इसमें बीच में माइनस का चिन्ह होता है। जो प्लस माइनस होता है ना, इसको योजक बोला जाता है। ये माइनस को क्या बोला जाता है, योजक बोला जाता है। यही वाला चिन्ह दोस्तों आपका बीच में रहेगा। जैसे माता पिता के बीच में है ना, रुपया पैसा के बीच में है ना, दिन रात के बीच में है ना, तो ऐसे दो पद जिनके बीच में माइनस का चिन्ह हो और दोनों पद प्रधान है। ऐसा नहीं कि पहला माता को प्रधानता दे दिया गया, पिता को नहीं दिया, दिन को प्रधानता दे दिया, रात को नहीं दिया, नहीं, दिन रात दोनों को प्रधानता दिया गया है। लेकिन ऐसा द्विगु में नहीं रहता। मैं आपको क्लियर दिखा दूंगा यहाँ पे। तो ये तो क्लियर हो गया ना। इस तरह से अगर आपके सामने आए और एग्जाम में पूछ दे कि बताइए पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। आपको क्या मरना है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व में क्या रहता है, माइनस का चिन्ह बीच में, देखिए सब में माइनस का चिन्ह दिया गया, तो ये द्वंद्व समास है, बीच में माइनस का चिन्ह रहता है। यहाँ पे देखिए द्विगु समास, इसका फॉर्मूला होता है संख्या पूर्वे द्विगु। संख्या पूर्वे द्विगु इसका फॉर्मूला का नाम है। इसका मतलब ये हुआ, इसके पहले संख्यावाचक का बोध होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो या किसी समूह का पता चले तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें और बहुब्रीहि में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। द्विगु समास जो है 3 रंगों का समूह, यानी कि तिरंगा। तो तिरंगा लिखा है तो आपको सीधे मार देना क्या, द्विगु समास। क्यों, क्योंकि इसमें संख्यावाचक का बोध हो रहा है, मतलब 3। 3 क्या है, संख्या है। 4 संख्या है, 2 संख्या है, 1 संख्या है। तो नवरात्र लिखा है ना, तो नवरात्र में क्या है, 9 छुपा है ना, तो 9 क्या है, संख्या है। मतलब शुरू में आपको लगे कि कुछ संख्या छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा बात दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दशानन। दशानन लिखा है ना, तो दशानन में तो 10 छुपा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगली वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। यही शुरू में हमने बोला था कि आपका द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में एक मेजर डिफरेंस है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज में 3 भुजाओं का समूह, नवग्रह में 9 ग्रहों का समूह हो गया, और यहाँ पे त्रिफला हो गया, 3 फलों का समूह। यहाँ पे जितने भी समास है दोस्तों, यहाँ पे द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे करा दिया जाएगा समास के 6 भेद का। फिर आपसे एक हम टेस्ट भी लेंगे जिसमें बहुत सारे सवाल रहेंगे, जिसमें पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है, ये कौन सा समास है, वैसे उसमें बताते भी चलेंगे। तो चौराहा में 4 राहों का समूह। त्रिभुज अगर आ जाए एग्जाम में कि त्रिभुज में कौन सा समास है, तो द्विगु मारना है। मतलब जिसमें भी संख्या का बोध हो वो द्विगु होगा, ये क्लियर आप कर लीजिए। अब कहीं कहीं नहीं होता है एक्सेप्शनल, बहुब्रीहि में क्यों नहीं होता है वो भी हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। लेकिन ये तो क्लियर हो गया ना कि जिसमें आगे संख्या लगे वो द्विगु है, तो संख्या पूर्वे द्विगु। और यहाँ पे दोस्तों एक समूह का पता चले, एक तो ट्रिक आपको मिलेगा समूह का।
तीन रंगों का समूह, मान लीजिए तीन रंग है तो ये तीनों का समूह है, तभी तो ये बना है। नौ रात्रियों का समूह बना है, चार राहों का समूह है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल मैं जाते जाते आपसे पूछने वाला हूँ। आज मैंने क्लियर किया द्वंद्व समास और द्विगु समास। अगला वीडियो में हम करेंगे अव्ययी भाव समास पे हम, और बहुब्रीहि पे भी करेंगे। दोनों पे आपको डेफिनेशन और उसमें एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे पंचतंत्र में कौन सा समास है, पूरा वीडियो अगर आपने क्लियर तरीके से देखा होगा दोस्तों तो आप पकड़ लेंगे अब कि पंचतंत्र में कौन सा समास है। वीडियो में हमने बताया भी है। तो ये तो क्लियर हो गया। समास मतलब होता है संक्षेप है। समास के 6 भेद होते हैं, और द्वंद्व समास माइनस का चिन्ह होता है, और द्विगु समास जो होता है संख्या का बोध कराता है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद जय भारत।